अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास IF7 है, IF7 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पर वो एटम जो आपके पास सिंगली हो वो आपके पास सेंट्रल एटम होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू यहाँ पर माने वैलेंट 7। अब यहाँ पर आयोडीन सेंट्रल एटम है तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 है, प्लस 0 चार्ज इन पर 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर 14 डिवाइड बाई 2 आता है जो कि 7, और जहाँ पर 7 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D3sp3 होगा, D3sp3 होगा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक था। दूसरा ट्रिक आपके पास ये है, कैसे स्टूडेंट ठीक ठाक, आई एम सर दाऊद खान फ्रॉम ACA Academy and now we are going to record a demo lecture. Our topic is hybridization. स्टूडेंट के लिए जो मुश्किल टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों? हमारे पास 2020 में ये MCQs आया था कि व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन इन H2O एंड CO2। ऑक्सीजन एटम H2O के ऑक्सीजन एटम में हाइब्रिडाइजेशन क्या है और CO2 के ऑक्सीजन एटम में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन आया था, ऑप्शन उन्होंने दिया था sp3sp2, बी उन्होंने दिया था sp2sp3 और सी उन्होंने दिया था sp2 और डी उन्होंने दिया था sp2sp। मतलब ये कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 में सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मैं आपको डायरेक्टली कह सकता हूँ कि sp3 है। ये मैंने किस तरह कहा, देखिए आपके पास मैं एक ट्रिक करता हूँ कि उसके जरिए आप हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट करता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है और यहाँ पर 3 बॉल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए अब इस बॉल में भी आपके पास पोर पोर्शन है और इसका भी यहाँ पर पोर पोर्शन है, तो इन सब बॉल का पोर्शन पोर है। इसका नाम मैंने P रखा और इसका मैंने S रखा। अब इस S के पास पोर पोर्शन में ब्लड अवेलेबल है, इस पोर्शन में भी ब्लड है, इस पोर्शन में भी ब्लड है और इस पोर्शन में भी ब्लड अवेलेबल है। अब ये बाल उनको कह रहा है कि मुझे 25% ब्लड दो, ये उनको कह रहा है कि मुझे भी दो, ये उनको कह रहा है कि मुझे भी दो। तो इसमें इंसानियत प्रेजेंट है, ये उनको भी ब्लड देता है और इसको भी ब्लड देता है और इसको भी ब्लड देता है। अब अगर आप देखें तो आपके पास रिजल्ट में ऐसा कंपाउंड आ जाएगा। देखिए ये आपके पास बिफोर था और आफ्टर द ब्लडिंग जो ये ब्लड देता है तो आपके पास इस तरह रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये अपना एक पोर्शन का ब्लड इसको देगा तो इसके साथ इस तरह ब्लड आ जाएगा, ठीक है, इसको देगा। अब एक पोर्शन का ब्लड इसको देगा तो इसमें ब्लड आ जाएगा। अब इसको भी ये ब्लड देगा। अब इसके एक पोर्शन मतलब 3 पोर्शन ब्लड उन्होंने इसको दिया। अब इसके पास सिर्फ एक ही पोर्शन में ब्लड बच गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन 4 बालों में अब कोई फर्क है तो आंसर ये है कि इसमें कोई भी फर्क नहीं। अब यहाँ पर पहला S था, यहाँ पर S 100% था और यहाँ पर P आपके पास 100% था, लेकिन आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर अब मैं आपसे कहूँ कि S कितना है तो S आपके पास 1 है, मतलब एक S है, और P कितना है तो P आपके पास है 3, 1 2 3 है। दूसरे लैंग्वेज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ आपके पास 25% S कैरेक्टर है और आपके पास 75% P कैरेक्टर है। इसमें भी आपके पास S का कैरेक्टर 25% है और P का कैरेक्टर यहाँ पर 75% है। तो मतलब ये कैरेक्टर आपके पास आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन आया। अब यहाँ देखिए आपके पास बिफोर इंटरमिक्सिंग इसका स्ट्रक्चर अलग था, इसका अलग था, यहाँ पर एनर्जी अलग था, यहाँ पर अलग था, शेप अलग था, यहाँ पर अलग था, ओरिएंटेशन अलग था। तो यही तो हाइब्रिडाइजेशन है कि बिफोर इंटरमिक्सिंग आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे, लेकिन आफ्टर द इंटरमिक्सिंग आपके पास सेम एनर्जी, सेम ओरिएंटेशन, सेम शेप वाला ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या तो आप उनका स्ट्रक्चर ड्रा करो तो आप हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जरिए, जो कि एक लंबा तरीका है, लेकिन सबसे इजी मेथड आपके पास ये है कि आप हाइब्रिडाइजेशन इस ट्रिक के जरिए पॉइंट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू M + V
प्लस माइनस ए डिवाइड बाई 2। इसके जरिए आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर m आपको क्या शो करता है, m आपको शो करता है मोनोवेलेंट एटम, और V आपको शो कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, और A आपको शो कर रहा है चार्ज। अगर आपके साथ चार्ज पॉजिटिव है तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, और अगर आपके साथ चार्ज जो है ये आपके पास नेगेटिव है तो इसको आप ऐड करें। देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक सिंपल सा ट्रिक है, पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और नेगेटिव चार्ज को ऐड करना पड़ेगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मोनोवेलेंट आपके पास क्या है, जब भी एक कंपाउंड में आपके पास हाइड्रोजन आए, फ्लोरीन आए, क्लोरीन आए, ब्रोमीन आए, आयोडीन आए, तो ये आपके पास मोनोवेलेंट होगा। देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर NH3 है आपके पास, H2O है आपके पास, NH4 प्लस है आपके पास, इसी तरह आपके पास CO2 है, इसी तरह आपके पास है SO4 -2 है, CO3 -2 है, इसी तरह आपके पास है PCl3 है, PCl5 है, मतलब एक्सेट्रा डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है। और आपसे पूछ ले कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन किस तरह फाइंड करेंगे, तो इस सिंपल से ट्रिक के जरिए देखिए आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, इसमें मोनोवेलेंट कितना है, मोनोवेलेंट हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम कहते हैं। यहाँ पर मोनोवेलेंट आपके पास है 3। अब दूसरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है आपके पास, तो सेंट्रल एटम वो होगा जो एक मॉलिक्यूल में आपके पास सिंगली एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर सिंगली नाइट्रोजन है तो ये आपके पास सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना होगा जितना कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो नाइट्रोजन आपके पास 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इस पर चार्ज 0 है, मतलब नहीं है, 2 पे डिवाइड करें, यहाँ से आता है 8 डिवाइड बाई 2 तो 4 आता है। और ये अपने पास नोट करें, अगर आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है, 2 आया, 3 आया, इस तरह 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, तो अगर 2 आए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 आए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और 4 आए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और अगर 5 आए तो sp4, जो कि गलत है, sp4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि p में आपके पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो आपके पास होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या, 2d पर छलांग लगाओ, dsp3। इसी तरह 6 का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होगा d2sp3, और 7 का हाइब्रिडाइजेशन होगा d3sp3। तो ये अपने पास नोट करें। अब यहाँ पर वैल्यू आपके पास 4 आया, तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3, तो मतलब ये कि NH3 में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब आपसे कोई पूछ ले कि H2O में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो H2O देखे आपके पास H2O में हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल मोनोवेलेंट इसके साथ 2 है, और सेंट्रल एटम आपके पास ऑक्सीजन है जो कि 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0 चार्ज है, 2 पे डिवाइड करें तो 8 डिवाइड बाई 2 से 4 आता है, और इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह NH4 प्लस में क्या है, तो NH4 प्लस में मोनोवेलेंट क्या है, देखे मोनोवेलेंट 4 है, और नाइट्रोजन में सेंट्रल इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपके पास नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को सब्ट्रैक्ट करो, तो -1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आएगा 8 डिवाइड बाई 2, तो 4, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए अब यहाँ पर CO2 आपके पास आता है कि CO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो CO2 में आप देखें तो आपके पास मोनोवेलेंट इसमें नहीं है, मोनोवेलेंट सिर्फ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, तो यहाँ पर मोनोवेलेंट 0 है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0 चार्ज है, 2 पे डिवाइड करें 4 डिवाइड बाई 2 आता है, और इससे 2 आता है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब इसी तरह SO4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सेल पर बिलोंग करता है 6 ग्रुप से, और -2 इस पर चार्ज है, तो -2 चार्ज को प्लस करना है, +2 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 आता है, 4, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह अगर आप कहें कि CO3, तो कार्बन बिलोंग करते हैं 4 ग्रुप से, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास -2 है, तो इसको प्लस करो, तो ये आता है 6 डिवाइड बाई 2, मतलब 3, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह PCl5 में कितना है, तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और 3 मोनोवेलेंट है 8 डिवाइड बाई 2, तो इससे भी sp3 आता है।
अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास है फास्फोरस बिलोंग करते हैं पाइप ग्रुप से, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है, मतलब यहाँ पर मोनोवेलेंट पाइप है और पाइप ग्रुप से फास्फोरस बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपके पास पाइप डिवाइड बाई पाइप मतलब 10 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है, पाइप आता है। तो आपके पास है एस, यहाँ पर देखें अगर आपके पास वैल्यू पाइप आता है तो DsP3, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन DsP3 है। अब 7 कहाँ पर आएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपके पास IF7 है, IF7 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखें यहाँ पर वो एटम जो आपके पास सिंगली हो वो आपके पास सेंट्रल एटम होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू यहाँ पर मोनोवेलेंट 7। अब यहाँ पर आयोडीन सेंट्रल एटम है, तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 है, प्लस 0 चार्ज इन पर 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर 14 डिवाइड बाई 2 आता है जो कि 7, और जहाँ पर 7 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन D3sp3 होगा, D3sp3 होगा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन का एक ट्रिक था। दूसरा ट्रिक आपके पास ये है कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को देखो। अब हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। देखिए अगर आपके पास H2O है, वही सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ ताकि हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास H2O में कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए ट्रिक ये है कि आपके पास है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल एटम्स -1। टोटल एटम से 1 को माइनस करो तो आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आएगा। अब आपके पास H2O है, तो H2O में टोटल एटम कितना है 3, तो 3 से 1 माइनस करो तो आपके पास 2 आता है, मतलब H2O में 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए ट्रिक ये है, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट यूज इन अ वैलेंस शेल डिवाइड बाय 2, इस पर डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह है कि अगर आपके पास H2O है तो H2O में नंबर ऑफ लोन पेयर आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन नॉट यूज इन वैलेंस शेल, सेंट्रल एटम आपके पास है। अब ये सेंट्रल एटम के लिए मैं लूंगा, ठीक है, ये यहाँ पर ये आपके पास सेंट्रल एटम होगा। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से यूज हुआ है। तो अब इसके साथ जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर 4 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है टोटली, तो 6 से 2 यूज हो गए तो 4 आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नॉट यूज इन वैलेंस शेल वो 4 है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, मतलब H2O के ऑक्सीजन में यहाँ पर लोन पेयर आपके पास 2 है, तो 2 लोन पेयर है और सिग्मा बॉन्ड कितना है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 4, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन 4 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 होगा। तो यहाँ पर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये लोन पेयर हम स्टडी क्यों करते हैं, मतलब ये सेकंड ट्रिक हम क्यों स्टडी करते हैं, तो देखिए ये हम इसलिए स्टडी करते हैं, ये एमसीक्यूज मैंने नहीं किया, मैं करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड ट्रिक हम इसलिए स्टडी करते हैं कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसमें लोन पेयर 0 है, मतलब नहीं है, तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कौन सा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसमें लोन पेयर 1 है, तो ये आपके साथ पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसमें लोन पेयर आपके पास 2 है, तो इसका स्ट्रक्चर एंगुलर होगा, एंगुलर स्ट्रक्चर या वी स्ट्रक्चर या बेंड स्ट्रक्चर होगा। तो ये सेकंड ट्रिक हम इसलिए स्टडी कर देता कि हमें
लोन पेयर का अंदाजा चले। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लोन पेयर का अंदाजा नहीं होता कि इसमें लोन पेयर कितना है, बस सिर्फ आप हाइब्रिडाइजेशन को पॉइंट करते हैं। लेकिन सेकंड ट्रिक के जरिए हम लोन पेयर को भी पॉइंट कर सकते हैं और लोन पेयर पॉइंट होने की वजह से हम स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल भी पॉइंट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर इस एमसीक्यूज की तरफ मैं आता हूँ कि ये 2020 में आया था। तो यहाँ पर आपके पास है H2O, तो H2O के ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है और CO2 के ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये सेकंड ट्रिक के जरिए हम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास H2O है, यहाँ पर H2O ऑक्सीजन के साथ कितना लोन पेयर है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट कर दिया इसके साथ 2 लोन पेयर है। ठीक है, इसके साथ 2 लोन पेयर है। किस तरह, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 उन्होंने यूज किया है। अब 4 बच गए, तो 4 को डिवाइड करें फार्मूले के मुताबिक 2 पर, तो आपके पास 2 लोन पेयर आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो मतलब 4 आता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास कार्बन के ऑक्सीजन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन में से उन्होंने 2 यूज किया है, तो देखिए यहाँ पर 4 आए, 4 को डिवाइड करें 2 पर, तो मतलब इसमें भी 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए, जो भी 10 बॉन्ड आए, मिलियन ऑफ बॉन्ड आए, चरगा बॉन्ड आए, जो भी आए, यहाँ पर आप सिर्फ एक बॉन्ड लेंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 1 है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 2 to 3, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 होगा। तो मतलब ये कि इस ऑक्सीजन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइड्रोजन H2O के ऑक्सीजन में sp3 है और CO2 के ऑक्सीजन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक है, देखिए यहाँ पर sp3 sp2, तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ठीक हो सकता है क्योंकि पहला H2O उन्होंने दिया है। अगर ये इस तरह था कि sp2 sp3, ये भी sp2 sp3 है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहला CO2 लिखा, ये H2 है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। अगर आप MCQs आ जाए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन आप डाई मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड सिर्फ ओनली 1 है। अब नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर कितना है, तो नाइट्रोजन बिलोंग करता है 5th ग्रुप से, 5th ग्रुप में उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में बच गए, 2 को डिवाइड करें 2 पर 1 लोन पेयर आता है, तो इसके साथ भी 1 लोन पेयर है, इसके साथ भी 1 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर हो, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1 प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 2, तो मतलब ये कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस नाइट्रोजन में भी sp है और इस नाइट्रोजन में भी sp है। इसी तरह लॉट्स ऑफ कंसेप्ट है, अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CI ये आए और आपसे कहे कि आयोडीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आयोडीन बिलोंग करता है 7 ग्रुप से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने यूज किया है, तो बच गए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 को डिवाइड करें 2 पर 3, मतलब इसमें 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, इसमें भी 3 लोन पेयर है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 1 है, 3 लोन पेयर है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और 4 हाइब्रिडाइजेशन जिसका नंबर आता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 होगा, तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह केमिस्ट्री सारा ट्रिक्स पर मुश्तमिल है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द ACI Academy and welcome to joining the ACI Academy for best lectures.